मेघनाद, जिसे इंद्रजीत भी कहा जाता था, मायावी शक्तियों का स्वामी था। उसकी शक्ति और छल से देवता तक भयभीत रहते थे। मेघनाद युद्ध भूमि में पहुंचा। उसकी आंखों में क्रोध की ज्वाला जल रही थी। उसने आते ही भयंकर अस्त्रों की वर्षा शुरू कर दी। वानर सेना में हाहाकार मच गया। अनेक योद्धा घायल होकर गिरने लगे, लेकिन लक्ष्मण जी निर्भय होकर उसके सामने खड़े हो गए। लक्ष्मण बोले, अरे दुष्ट मेघनाद, तेरा अंत अब निश्चित है। दोनों के बीच भीषण युद्ध आरंभ हुआ। बाणों की टक्कर से आकाश कांप उठा। कभी लक्ष्मण भारी पड़ते, तो कभी मेघनाद अपनी मायावी शक्ति दिखाता। घंटों तक युद्ध चलता रहा। तभी मेघनाद ने सोचा, यदि लक्ष्मण जीवित रहे तो लंका का विनाश निश्चित है। उसने अपनी सबसे भयानक शक्ति निकाली, शक्ति अस्त्र। उस अस्त्र में भयंकर अग्नि प्रज्वलित हो रही थी। पूरी युद्ध भूमि उसकी चमक से कांप उठी। मेघनाद ने मंत्र पढ़े और वह शक्ति अस्त्र लक्ष्मण जी की ओर छोड़ दिया। क्षण भर में वह अस्त्र बिजली की गति से जाकर लक्ष्मण जी के वक्ष में लगा। आह! लक्ष्मण जी घायल होकर भूमि पर गिर पड़े। पूरा युद्ध क्षेत्र स्तब्ध रह गया। श्री राम दौड़ते हुए लक्ष्मण के पास पहुंचे। उन्होंने लक्ष्मण का सिर अपनी गोद में रख लिया। राम की आंखों से आंसू बहने लगे। वे बोले, लक्ष्मण, मेरे प्रिय भाई, आंखें खोलो। लेकिन लक्ष्मण अचेत पड़े थे। वानर सेना शोक में डूब गई। सुग्रीव, जांबवंत और विभीषण भी चिंतित हो उठे। तभी वैद्य सुषेण को बुलाया गया। वैद्य सुषेण ने लक्ष्मण की नाड़ी देखी। कुछ देर मौन रहे, फिर गंभीर स्वर में बोले, लक्ष्मण के प्राण बच सकते हैं, लेकिन इसके लिए हिमालय के द्रोण पर्वत से संजीवनी बूटी लानी होगी। सबकी आंखों में आशा जागी। श्री राम बोले, हे वैद्यराज, वह बूटी कब तक लानी होगी? सुषेण बोले, सूर्योदय से पहले। यदि सूर्योदय हो गया